सेंटर से ऊपर लेवल का रहेगा। मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, आपके पीएचसी, सीएचसी, ये सारे जो हैं इसकी जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। तो जानकारी में आपको सिर्फ नंबर डालना है। देखिए यहाँ पर नंबर ही पूछा है, नाम नहीं पूछा है, तो आप नंबर डालिएगा कि आपके ब्लॉक में कितने ऐसे हेल्थ फैसिलिटी हैं, कितने ऐसे पीएचसी सीएचसी हैं, उसकी जानकारी आप इसमें हेल्थ फैसिलिटी वाले कॉलम में डालेंगे। नेक्स्ट वाला जो है वो है हेल्थ फैसिलिटी विच आर कोल्ड चेन पॉइंट। मतलब अब इसमें देखिए यहाँ पर तो इन्हें पहले वाले में दोनों जानकारी मांग लिया कि कोल्ड चेन पॉइंट है और नहीं है, वो दोनों की संख्या आप बता दीजिए। अब उसको ये थोड़ा सेपरेट कर रहा है, इसको ये पूछ रहा है सेकंड वाले में कि ऐसे हेल्थ फैसिलिटी जो कोल्ड चेन पॉइंट है, तो उसकी संख्या आप अपने ब्लॉक का डालेंगे कि आपके ऐसे ब्लॉक में कितने पीएचसी हैं और सीएचसी हैं जिसमें कोल्ड चेन पॉइंट है, वो आ जाएगा। फिर थर्ड है लिखा हुआ है, वो ये है कि हेल्थ फैसिलिटी वर्किंग एज अ डिलीवरी पॉइंट। मतलब अब देखिए इसमें आपको दोनों चीजें आएगा, है ना। डिलीवरी पॉइंट में क्या हो सकता है, कई ऐसे डिलीवरी पॉइंट होंगे जो कोल्ड चेन पॉइंट हैं और हेल्थ फैसिलिटी हैं। कुछ ऐसे डिलीवरी पॉइंट हो सकते हैं जो कोल्ड चेन पॉइंट नहीं है बट वो डिलीवरी पॉइंट है, इसमें आपका दोनों इंक्लूड होके आ जाएगा। जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी में मैंने जो दोंदे कला का बताया था, वहां पर डिलीवरी होता है तो उसकी संख्या वहां पर जुड़ेगी, जबकि उससे पहले वाले कॉलम में वो कोल्ड चेन पॉइंट नहीं है तो वहां पर उसकी संख्या नहीं आएगी। यहां तक क्लियर है? निशामणि सर, आपको कुछ ऐड करना रहेगा बीच में, यदि मैं कुछ पॉइंट नहीं रख पा रहा हूँ और आपको है तो आप सर बीच में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ पब्लिक ऑब्लिक गवर्नमेंट हेल्थ सब सेंटर। तो हेल्थ सब सेंटर से आप समझ रहे हैं कि आपके ब्लॉक में जितने सब सेंटर हैं उसकी संख्या आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है हेल्थ सब सेंटर वर्किंग एज अ डिलीवरी पॉइंट। तो सर और आप सभी को अच्छे से पता होगा कि हो सकता है कुछ ऐसे सब सेंटर होंगे जहां पर डिलीवरी नहीं हो रहा है ना। तो वो वाला आपको इसमें छोड़ देना है, ऐसे सब सेंटर की संख्या बताना है जहां पर आपका डिलीवरी हो रहा है। पहले में तो आपका टोटल आएगा कि आपके ब्लॉक में कितने सब सेंटर हैं, ठीक है, हेल्थ सब सेंटर में। उसके बाद जो जानकारी पूछा गया है उसमें उस हेल्थ सब सेंटर में जहां पर डिलीवरी होता है उसकी संख्या आपको बताना है कि आपके ब्लॉक में कितने ऐसे सब सेंटर हैं जहां पर डिलीवरी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसमें है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी वर्किंग एज अ डिलीवरी पॉइंट। अब देखिए इसमें आपके ब्लॉक में प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पहला चीज ये ध्यान रखना है कि वहां पर डिलीवरी होता है कि नहीं होता है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि डिलीवरी तो हो रहा है जरूर, लेकिन वहां पर वैक्सीनेशन भी हो रहा होगा। कई बार क्या होता है कि हम तो अपनी गवर्नमेंट की सप्लाई वाली वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो अपना परचेज करके भी वो वैक्सीनेशन करते हैं। तो ऐसे हमें ध्यान में रखना है कि हमारे ऐसे ब्लॉक में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां डिलीवरी होता है और वो अपना वैक्सीनेशन भी करते हैं, उसकी संख्या आपको यहाँ पर डालना रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होगा बट एक नया वर्ड इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कि यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब तहसील से है। देखिएगा जब मैं आपको अभी इन एक्सर बी और सी दिखाऊंगा और गवर्नमेंट की जो साइड है एलजीटी कोड वाला उसमें आपको दिखाऊंगा तो देखेंगे आप तहसील में आपका मंदिर हसौद गोबरा नवापारा ये सब जुड़ा हुआ है। जबकि आप हम सभी जानते हैं कि जब हम ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक में हम सिर्फ 4 ही ब्लॉक मानते हैं, आरंग, धरसीवा और अभनपुर, तिल्दा। लेकिन जैसे तहसील की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तहसील हमारा बढ़ जाता है। तो आप सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब समझिएगा तहसील की जानकारी मांगा गया है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन। तो देखिए जितने सब डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर एडमिन भी उतने बनेगा, है ना। तो एडमिन जितने सब डिस्ट्रिक्ट हैं उतने हिसाब से उनका एडमिन क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट जानकारी हमसे मांगा गया है। अब यहाँ पर देखिए मैं ऊपर में बताना चाह रहा था कि जैसे मैंने हेल्थ फैसिलिटी के बारे में आपको बताया, अब यहाँ पर जो भी जानकारी मांगी जा रही है वो यूजर से है, यूजर से कि कितने हमारे पास। देखिए जैसे हम यूजर से बात करूं ये कि हमने जैसे सब डिस्ट्रिक्ट बताया उसी हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने सब डिस्ट्रिक्ट बना लिया उसी हिसाब से उतना ही हमारा एडमिन बनेगा। एडमिन के बाद नीचे नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें मांगा हमसे जानकारी पूछा जा रहा है हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर। अब देखिए यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर हम उनको काउंट करेंगे जहां पर कोल्ड चेन पॉइंट है।
मान लीजिए मैं आरंग यदि ब्लॉक की बात करूं तो आरंग ब्लॉक में यदि हमारे यहाँ 9 कोल्ड चेन पॉइंट है तो 9 आपका हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर बनेगा। क्लियर है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है, कहीं पर किसी को कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे बिल्कुल रोक के पूछ सकते हैं। मैं यही समझ रहा हूँ कि आपको यदि क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। कहीं पर आपको कुछ पूछना है तो आप रोक सकते हैं। आप यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर का मतलब है कि उन ऐसे पीएचसी ऐसे सीएचसी को काउंट करना है जहां पर कोल्ड चेन पॉइंट है। यहाँ पर कोल्ड चेन पॉइंट का मतलब इसलिए है क्योंकि वहां से वैक्सीन आपके नीचे लेवल पे आंगनबाड़ी या फिर किसी सब सेंटर में जाता है, तो वहां पर एक हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर बनेगा। हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर मतलब ऐसा यूजर रहेगा ना, या अदर जो है, तो इसलिए वहां पर एक हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है डिलीवरी पॉइंट मैनेजर। डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का मतलब ऐसे है कि ऐसे जगह ऐसे कोई हेल्थ फैसिलिटी मींस पीएचसी या सीएचसी जहां पर जो कोल्ड चेन पॉइंट तो नहीं है, कोल्ड चेन पॉइंट नहीं है लेकिन वहां पर डिलीवरी होता है, तो वहां पर भी एक डिलीवरी पॉइंट मैनेजर हमको बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में रिपीट कर रहा हूँ, मैं जैसे बोल रहा हूँ दोंदे कला की बात कर रहा हूँ, तो दोंदे कला जो हमारा कोल्ड चेन पॉइंट नहीं है लेकिन वहां पर डिलीवरी होता है, तो वहां पर हमें एक डिलीवरी पॉइंट मैनेजर के रूप में एक को काउंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वो ये बोथ के लिए मांगा गया। देखिए नेक्स्ट जो कॉलम लिखा हुआ है उसमें ये है कि डिलीवरी पॉइंट मैनेजर कम हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर, मतलब हमारे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी हो सकते हैं जहां पर दोनों चीज होता है, और ये है आपके पास, आप सभी जानते हैं कि वहां पर जहां पर डिलीवरी भी होता है और वहां से कोल्ड चेन वैक्सीन जाता है। जैसे मैं बात करूं सीएचसी का या फरफोद मंदिर रसौद, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिलीवरी हो रहा है और ये कोल्ड चेन टैंक है। तो ऐसी जानकारी के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर डिलीवरी पॉइंट मैनेजर कम हेल्थ फैसिलिटी में उन संख्या को, उन ऐसे पीएचसी या सीएचसी हैं उनकी संख्या को आप यहाँ पर डालेंगे। बस ध्यान रखना है आपको थोड़ा यहाँ पर ये समझना कि वो संख्या फिर आप ये हेल्थ पॉइंट चाहिए, मतलब मैं बात फैसिलिटी मैनेजर मैंने बनाया आरंग में 10 बनाया, ठीक है, और डिलीवरी पॉइंट मैनेजर मेरे जो है मान लीजिए 2 है, तो क्या हो गए 10 यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर हो गए, डिलीवरी पॉइंट मैनेजर 2 हो गए, और डिलीवरी पॉइंट मैनेजर कम हेल्थ फैसिलिटी आ रहा है 15 एग्जाम्पल के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये जो हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर है इसकी संख्या कम हो जाएगी यहाँ पर 10, तो 10 में से ऐसे कुछ हो सकते हैं 5 या 7 हो सकते हैं जहां पर डिलीवरी पॉइंट होता है और वो वहां पर कोल्ड चेन पॉइंट है और डिलीवरी होता है, तो यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर हो जाएगा 3, और ये जो 7 है ये डिलीवरी पॉइंट मैनेजर में जुड़ जाएगा। जी जी जी, मतलब मेरा यही बोलना था आप लोग को, फाइनल सर जैसे बताए हैं कि जब यदि आप डिलीवरी पॉइंट मैनेजर कम हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर में यदि वो संख्या डाल रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर में वो काउंट नहीं, क्योंकि ओवरऑल ये हमारा ओवरऑल जानकारी, यदि आप हेल्थ फैसिलिटी है और मैनेजर है तो आप यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर में सिर्फ 3 ही डालेंगे, और जो 7 है वो आपका डिलीवरी पॉइंट मैनेजर कम हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर में जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि वो दोनों काम कर रहा है, बोथ का है। तो हमको एक ऐसा यूजर क्रिएट करना है, तो यूजर तो 2 अलग अलग के लिए नहीं क्रिएट कर सकते, एक ही यूजर जब दोनों काम कर रहा है तो एक ही कॉलम में उसकी संख्या आ जाएगी, बाकी 2 को छोड़ देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ स्टाफ टू बी क्रिएटेड बाय हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर। अब देखिए इसमें यहाँ पर तो हमारा पीएससी सीएससी अबाव पीएससी सीएससी लेवल तक की जानकारी के बन गया था, उसके बाद अब नीचे आते हैं हम, जैसे तो है सब सेंटर डिलीवरी पॉइंट मैनेजर, मतलब देखिए यहाँ पर ये ऐसे सब सेंटर जहां पर डिलीवरी होता है वहां पर भी हमको एक डिलीवरी पॉइंट मैनेजर क्रिएट करना रहेगा। तो आपको आपके ब्लॉक में ऐसे सब सेंटर देखना है जहां पर डिलीवरी होता है, तो वहां पर के लिए एक एक आपको, जैसे 5 सब सेंटर है तो आपका 5 डिलीवरी पॉइंट मैनेजर वहां पर क्रिएट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको बताना है आपके यहाँ वैक्सीनेटर, आपके ब्लॉक में कितने वैक्सीनेटर हैं। वैक्सीनेटर का मतलब आप जैसे आप सभी ने कोविन में काम किया है तो सब आप सभी जानते हैं कि वैक्सीनेटर मतलब जो वैक्सीनेशन करती है, जैसे हम अपने फील्ड लेवल पे करें तो आंगनबाड़ी पे या फिर आपके सब सेंटर पे जो वैक्सीनेशन टीकाकरण करती है उसको हम वैक्सीनेटर बोलते हैं। तो उनकी संख्या बताना है कि आपके ब्लॉक में कितने हैं,
नेक्स्ट है सब सेंटर डिलीवरी पॉइंट मैनेजर कम वैक्सीनेटर। अब देखिए यहाँ पर दो चीज आ गया। पहले तो अलग अलग सेपरेट जानकारी मांगा गया था कि आपके यहाँ सब सेंटर डिलीवरी पॉइंट मैनेजर कितने हैं और कितने वैक्सीनेटर, लेकिन नेक्स्ट जो है उसके मतलब ऐसे ऐसे लोग जो सेंटर डिलीवरी पॉइंट मैनेजर भी हैं, वैक्सीनेटर भी हैं। मतलब ये बोलूं मैं कि आपके उप स्वास्थ्य केंद्र में एक ऐसी एएनएम है या स्टाफ नर्स है जो आपका वैक्सीनेशन भी करती है और वो डिलीवरी भी कराती है। मतलब आपके सब सेंटर में वो डिलीवरी करा रही है, उसके बाद आपका वो ट्यूसडे और फ्राइडे को कहीं पर जाके वैक्सीनेशन कर रही है। तो उसकी संख्या ऐसे जो दोनों काम कर रहे हैं वो वाला उसकी संख्या तो आपका लास्ट वाले में आ जाएगा, सब सेंटर डिलीवरी पॉइंट मैनेजर कम वैक्सीनेटर में। लेकिन यदि कोई ऐसे हैं जो सिर्फ वैक्सीनेटर हैं, उसकी संख्या आपको वैक्सीनेटर में डालना है, और कोई सिर्फ क्या है सब सेंटर डिलीवरी पॉइंट मैनेजर है, उसको आपको यहाँ पर इसको करना है। नेक्स्ट जो है उसके बाद है नंबर ऑफ स्टाफ टू बी क्रिएटेड बाय वैक्सीनेटर। मतलब इसमें आपका दो कॉलम दिया हुआ है, एक आशा और मोबिलाइजर। तो हमारे में सब आशा में आते हैं, मोबिलाइजर नहीं है, तो यहाँ पर मोबिलाइजर वाला 0 हो जाएगा। आपके यहाँ पर जो आशा है, जो ब्लॉक में जितने आशा है उसकी संख्या आपको यहाँ पर डालना रहेगा। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ स्टाफ टू बी क्रिएटेड डिलीवरी पॉइंट मैनेजर फॉर प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। अब देखिए मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल की जानकारी दे रहे हैं जहां पर डिलीवरी होता है और वहां पर वैक्सीनेशन होता है। तो अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक कॉलम दूसरे कॉलम से रिलेटेड है। यदि मैं कॉलम के की बात करूं तो देखिए कॉलम के की आपको मैच आपको कॉलम बी से होना चाहिए। यदि आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी वर्किंग एज डिलीवरी पॉइंट 5 है, तो यहाँ पर आपका संख्या भी 5 ही आना चाहिए। यहाँ पर आप 4 और 6 नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आपके जितने हॉस्पिटल है उतने आपके मैनेजर बनेंगे, है ना। आप बता रहे हैं 5, तो आपको 5 ही मैनेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आप 4 नहीं कर सकते और 6 नहीं कर सकते हैं। तो आप इस चीज का मिलान करेंगे, क्योंकि ये गूगल शीट ऐसा है कि एक डेटा जो है दूसरे से रिलेट कर रहा है, समझ रहे हैं आप। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे कि कल हमें पहले मीटिंग में बताया गया था कि एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था मुंगेली, तो उन्हें क्या कर दिया था कि उन्हें डेटा फिल किया था, बट उनका डेटा का ऐसा था कि उन्हें बता दिया हेल्थ फैसिलिटी हमारे पास 130 है, लेकिन सब सेंटर में उसका वो क्या बोल रहा है वो कम बता रहा है। और जब एक दूसरे को मैच करके देख रहे हैं तो वो टोटल में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, जानकारी को करेक्ट करेंगे, और सर भी हैं वो भी हम लोग भी चेक करेंगे यहाँ पर आप फिल करने के बाद। फिर नेक्स्ट जो आ रहा है उसका जानकारी है सेशन साइट एंड सेशन का। तो इसमें आपको क्या बताना है कि हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड सेशन साइट, मतलब आपके ब्लॉक में कितने सेशन साइट हैं। देखिए इसमें आप ध्यान रखेंगे कि सेशन साइट का मतलब जगह से है, स्थान से है। यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि कितने बार उस, जैसे मान ले मैं किसी गांव की बात करूं, चरोदा यदि कोई गांव है तो उस गांव में कितने जगह पे सेशन होता है। हो सकता है 2 आंगनबाड़ी है तो 2 सेशन साइट हो जाएगा, लेकिन कितने बार होता है इसके बारे में जानकारी नहीं पूछी जा रही है। कितने जगह होता है, जगह के स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप ये देखिएगा कि आपके हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड सेशन साइट मतलब कितने हैं, आपके जो ब्लॉक में होंगे वो संख्या आपको यहाँ पर डालना रहेगा। और ध्यान रखेंगे इस सेशन साइट का मतलब वो है जो फिक्स्ड सेशन साइट है। मतलब फिक्स्ड सेशन साइट का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जहां पर जैसे आपके कोल्ड चेन पॉइंट हो गए, है ना, वहां पर क्या होता है कि वो कोल्ड चेन पॉइंट है और वहां पर वैक्सीनेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे जो कंडीशन पूरा करता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड सेशन साइट। मतलब वहां पर वैक्सीन रखा भी है, वहीं पर वैक्सीन रखा हुआ है और वहीं पर वैक्सीनेशन होता है। मतलब मैं एग्जांपल बोलूं कि मंदिर हसद पीएचसी एक ऐसा है जहां पर कोल्ड चेन पॉइंट भी है और वहां पर वैक्सीनेशन होता है। तो यहाँ पर ये वाला संख्या डालेंगे आप हेल्थ सेशन साइट में, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलम लिखा हुआ है वो आउटरीच सेशन साइट। आउटरीच सेशन साइट का मतलब ये है कि आपके जो आंगनबाड़ी है या स्वास्थ्य केंद्र है वो तो कोल्ड चेन पॉइंट नहीं है, वैक्सीन रखते नहीं है, लेकिन वहां पर वैक्सीनेशन होता है। तो ऐसे आपको ऐसे आउटरीच सेशन साइट में ऐसे जगह आ जाएंगे जैसे आपके आंगनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केंद्र या हेल्थ वेलनेस सेंटर, जहां जहां पर भी आपका वैक्सीनेशन होता है वो वाली सारी जो सत्र वो
आउटरीच सेशन साइड आएगा। और आपका हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड सेशन साइड में वो सेशन साइड आएगा जहां पर वैक्सीन रखा हुआ है, जैसे कि आपकी कोल्ड चेन पॉइंट है और वहीं पर वैक्सीनेशन भी होता है, मतलब मंदिर रसोद कोल्ड चेन पॉइंट है और मंदिर रसोद में वैक्सीनेशन भी होता है। तो ऐसे जितने सत्र हैं वो आपका हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड सेशन साइड में आएगा। और जहां पर वैक्सीन नहीं रखा होता है लेकिन वहां पर वैक्सीनेशन होता है, वो आपका आउटरीच सेशन साइड में आएगा। मोबाइल यूनिट्स आपके यहाँ यदि कुछ है तो आप वहां पर मोबाइल यूनिट्स की जानकारी दे सकते हैं, जहां पर घूम के वैक्सीनेशन किया जाता है। ऐसे मोबाइल यूनिट्स हैं जो आप उसकी संख्या यहाँ पर आप बताएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ आरआई सेशंस प्लान्ड फॉर अप्रैल। अब के अप्रैल तो ऑलमोस्ट एंड हो गया है, लेकिन फिर भी इन्हें जानकारी, क्योंकि ये जब गूगल शीट बनाएंगे उस समय का ये होगा, तो ये पूछ रहा जा रहा है कि आपके अप्रैल माह में कितने आरआई सेशन प्लान्ड थे, या कितना आप चाह रहे थे कि इतना इस माह में होगा। वो जो भी संख्या है वो संख्या आप अपने ब्लॉक का डालेंगे कि आपके ब्लॉक में कितने आरआई सेशन प्लान्ड थे अप्रैल में। सेम उसी प्रकार आप मई का डालेंगे और उसके बाद जून का। मेरा तो ये है कि हम लोग को स्टेट से भी जब हम लोग को बताया गया था तो वो ये बोले थे कि ये और आगे बढ़ेगा, मतलब आपको ये जानकारी दिसंबर तक रखनी है, ये सिर्फ अप्रैल मई जून तक ही सीमित नहीं हो जाएगा। बाद में अभी तो सिर्फ 3 महीने का मांगा गया है, उसके बाद आगे आने वाले माह का भी मांगेंगे, क्योंकि उसी से तो हमें समझ आएगा कि इतना हमारे यहाँ प्लान था और इतना हुआ। मतलब हमने 100 सेशन साइड प्लान किया था लेकिन हमने हेल्ड कितना हुआ, हमारा 60 ही हुआ। तो 40 क्यों नहीं हुआ, उसका फिर रीजन बताना पड़ेगा कि फिर इस महीने क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ गया था कि क्यों नहीं हुआ। इसलिए मान के चलिए आपको दिसंबर तक का ये प्लान बनाना है कि कितने यहाँ आपके हर माह कितना आरआई सेशन प्लान हो रहा है। फिर उसके बाद लास्ट जो है वो है बेनिफिशियरी। तो जैसा कि आप सभी के पास होगा कि आपके यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन ब्लॉक में कितने हैं, उसी प्रकार आपके यहाँ 1 साल तक के बच्चे कितने हैं, जो सर जब बताते हैं, जैसे आपको निकालने के लिए तरीका बताते हैं उस हिसाब से आप निकालेंगे। आपके यहाँ 1 साल तक के बच्चे हैं और उसी प्रकार आपके यहाँ 5 साल तक के कितने बच्चे हैं, तो वो जानकारी आपको देना पड़ेगा इसमें। इस प्रकार से ये गूगल शीट की जितनी जानकारी जो मांगी गई थी मैंने आपसे डिस्कस किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि आगे जाने से पहले एक बार आप सभी आपको कहीं पर कंफ्यूजन फील हो रहा है या आपको कुछ जानकारी पे थोड़ा लग रहा है कि डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ सर भी हैं, डीडीएम सर हैं, और सर जैसे कि जानते हैं तो सर भी हेल्प करेंगे और मुझे भी जो होता है मैं आपको बता सकता हूँ। तो कृपया किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार मुझसे पूछ लीजिए। टाइम आपको ज्यादा लगेगा। इसमें एक चीज ये नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नेम नहीं दिया गया है, कॉलम डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा कॉलम नहीं है। इस कारण से आपको पूरे छत्तीसगढ़ के जो कॉलम सी में जो दिखाया बताया गया है लोकल बॉडी नेम, इसमें लोकल बॉडी नेम में पूरे छत्तीसगढ़ के लोकल बॉडी आ रहे हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा हमारा एक्सरसाइज ये रहेगा कि इसमें हमको ये फाइंड करना है कि हमारे रायपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने लोकल बॉडी हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में बिरगांव, आपको कॉलम तीसरा नंबर का जो रो है उसमें बिरगांव दिख रहा है। ऐसे आपको यहाँ पर रायपुर दिख रहा है। तो आपको ये फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप ये एक्सेल शीट समझिए। इस एक्सेल शीट में आपको लोकल बॉडी नेम में पूरे छत्तीसगढ़ के लोकल बॉडी नेम आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसको रायपुर का आपको इसमें ढूंढना है, रायपुर में आपके ब्लॉक का ढूंढना है, जैसे ब्लॉक वाले को ब्लॉक का ढूंढना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने जैसे सेलेक्ट कर दिया बिरगांव, ठीक है। अब बिरगांव में मैंने जैसे नेक्स्ट आगे आगे जा रहा हूँ, बहुत इजी है सर, ये सही बात बोल रहे हैं आप। बस इनको ध्यान रखना है कि अब जैसे सर हम सभी को पता है कि बिरगांव कहाँ पर आता है, कहाँ का है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट का है, और उसका सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनेगा, धरसीवा बन जाएगा, है ना। इस हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट का बस नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। बाकी इसमें ऑलरेडी सब चीजें फिल हुआ है। और सर मैं इसमें ये भी बताना चाह रहा था सर कि एक बार मैंने जो हमें बताया गया है मैं वो थोड़ा ओपन करके दिखाना चाह रहा हूँ सर। जैसे आप देखना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा और इजी वे पे करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसको एक इसका एलजीडी कोड का जो वेबसाइट है मैं उस पे जाके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। सर मेरा ये स्क्रीन दिख रहा है सर आपको? मैं देखिए lgd-directory.gov.in में आया हूँ, है ना। जैसे कि हमको बताया गया कि एक और इजी वे है जिसपे आप जाके कर सकते हैं। तो आप नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर लिखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी एलजीडी कोड। इसमें आपका काम जो रहेगा वो देखिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 और 7 तक रहेगा। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करेंगे तो देखिए मैं जैसे बता रहा हूं, मैं एलजीडी कोड आप सब डिस्ट्रिक्ट को मैं जैसे क्लिक कर रहा हूं तो देखिएगा इसमें आप, तो इसमें आपको क्या होगा, बहुत इजी वे पे हो जाएगा। हाँ देखिए, अब इसमें जैसे मैंने उसको 3rd नंबर को किया, सब डिस्ट्रिक्ट को मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शन दिख रहा है, सर्च बाय नेम ऑब्लिक कोड और सर्च बाय हायरार्की। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, सर्च बाय हायरार्की को क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो मुझसे ये पूछेगा स्टेट का नेम, छत्तीसगढ़ मैंने डाल दिया, और डिस्ट्रिक्ट नेम में डाल दिया मैंने अपना रायपुर का, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने रायपुर से मतलब है और दूसरे से नहीं है, तो मैंने रायपुर डाल दिया। यहाँ पर कैप्चा में मैं जैसे कैप्चा फिल करता हूं, ये मैंने जैसे कैप्चा फिल किया तो मेरा जो सब डिस्ट्रिक्ट रायपुर का जो इतना सब डिस्ट्रिक्ट है जो एलजीडी कोड में मिनिस्ट्री में वो है फील है, वो सारा मेरे यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपको क्या होगा कि ये फाइंड करने में आपको पता चल जाएगा कि आपके रायपुर में कितने सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा आ रहा है, आपका अभनपुर आ रहा है, आरंग आ रहा है, दरसीवा आ रहा है, गोबरा नवापारा आ रहा है, खरोरा आ रहा है, मंदिर हसौद आ रहा है, रायपुर आ रहा है और तिल्दा। तो ये आपके सब डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे ही आपको आपके अर्बन लोकल बॉडी में कौन कौन से आते हैं आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बस इसी को आप यहाँ से देख लिए। अब आप गूगल शीट में जाएंगे, एक्सेल शीट में जाएंगे, इन एक्सेल सी में जाएंगे, और यहाँ पर ये लोकल जो कॉलम सी है आप इसमें फिल्टर लगाइए। फिल्टर लगाने पर यहाँ पर आप सर्च में जाके उसको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ से ढूंढेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, आपका आपके ब्लॉक का जो अर्बन लोकल बॉडी है वो आ जाएगा। उसके बाद बस आपको डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब आपके रायपुर और आपके ब्लॉक का नाम लिखना है यहाँ पर। क्लियर है खेमचंद जी? हाँ सर क्लियर है सर, है ना? मतलब सर नेक्स्ट फॉर्मेट को जल्दी बताइए सर। हाँ सर जी जी, नेक्स्ट फॉर्मेट जल्दी बताओ बोल रहा था सर। ओके ओके, ये क्लियर हो गया ना? ये क्लियर है सर। हाँ, हो गया हाँ, फॉर्मेट हो गया। जी जी, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तो आपने सब चीज कर लिया। देखिएगा 3rd वाला जो है ये है इनेक्सर बी है। इसमें आपको पहले तो पूछा हुआ है स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, सब डिस्ट्रिक्ट नेम, सब डिस्ट्रिक्ट कोड। ये तो सब चीजें आपने इनेक्सर सी में आपको मिल जाएगा। ये सारा चीज आपको पहले से कॉलम ए से ई तक का आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉलम एफ और जी को, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए आप देखिए नीचे में लिखा हुआ है एडिशनल ब्लॉक, एडिशनल विलेज, एडिशनल अर्बन लोकल बॉडी। तो अब आपको क्या करना है खेमची कि जो इनेक्सर सी है उसको आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपके ब्लॉक में जितने अर्बन लोकल बॉडी हैं क्या इनेक्सर सी में वो सभी आ रहे हैं। यदि सभी आ रहे हैं जो आपके साथ मैच कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। मान लीजिए आपके यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताऊं कि माना जैसे है, माना में यदि अर्बन लोकल बॉडी में 15 वार्ड है और हमारा 15 वार्ड जो है इनेक्सर सी में मैच कर रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। यदि मैच नहीं कर रहा है तो जो मान लीजिए आपके इनेक्सर सी में 10 हैं और आपके पास एक्चुअल में 15 वार्ड हैं, तो वो जो 5 जो छूटा हुआ है उसको आपको, यदि विलेज छूटा हुआ है तो विलेज में आपको विलेज वाले कॉलम में फिट करना है, विलेज वाले इसमें सीट में फिट करना है। यदि अर्बन लोकल बॉडी है तो अर्बन लोकल बॉडी में आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, आपके अर्बन लोकल बॉडी सारा चीज डाउनलोड कर लेते हैं। जो डाउनलोड करने के वाला फाइल आपको भेजेंगे उस फाइल से आप मैच करिएगा आपके पास जो डेटा अवेलेबल है ना। यदि वो दोनों डेटा आपका मैच करता है, जो हमने आपको भेजा है और आपके पास जो अवेलेबल है वो दोनों आपका मैच करता है, तो आपको ये इनेक्सर बी में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि हमारे पास और कुछ गांव है जो आपके ये हमने जो भेजा है उस सीट में मैच नहीं है, मतलब उसमें नहीं दिख रहा है, आपको उन गांवों की या उन विलेज की या उस अर्बन लोकल बॉडी का डिटेल आपको इनेक्सर बी में भर के भेजना है। जो मिसिंग है, जो हमने आपको भेजा है उसमें आपको नहीं मिल रहा है वो चीजें। ठीक है केमचंद जी? ठीक है सर, समझ गया। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को
पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।